स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12th एक्सरसाइज 7.10 के एग्जाम्पल सोल्व करते हैं। इसके एग्जाम्पल बहुत ही इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल हैं, एग्जाम ऑफ यू से भी बहुत इम्पोर्टेंट हैं और काफ़ी आपके माइंड को खोलने वाले एग्जाम्पल्स हैं। इनको अच्छे से समझना, इनको बार बार प्रैक्टिस करना। एक क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर मिल जाता है इसमें। तो देखिए, यहाँ दे रखा है लिमिट -1 से 2 और x मोड में दे रखा है x³ - x dx। तो हम क्या करते हैं, इसमें ये देख देते हैं कि फंक्शन कहाँ पर जीरो हो रहा है, किस पॉइंट के ऊपर ये जीरो हो रहा है। तो यहाँ हम इस तरह से करते हैं, x³ माइनस में x = 0 रख लेते हैं। x हम कॉमन ले लेते हैं, x कॉमन लिया तो यहाँ x² - 1 = में 0। तो यहाँ से x और ये x + 1 और यहाँ से x - 1 = में 0। अब एक बार 3 फैक्टर हो गए, एक बार इसके बराबर 0 रखेंगे, एक बार इसके बराबर, एक बार इसके बराबर। तो यहाँ से हमको x की वैल्यू मिल जाएगी, एक तो 0 मिल जाएगी और यहाँ से -1 मिल जाएगी, यहाँ से प्लस का 1 मिल जाएगी। ये 3 वैल्यू मिल गई। अब हमको ये चेक करना है कि किस पॉइंट के ऊपर ये फंक्शन है जो नेगेटिव वैल्यू दे रहा है, किस पर ये पॉजिटिव दे रहा है। तो देखो, यहाँ हम -1 से लेकर के 0 तक और 0 से लेकर के 1 और 1 से लेकर के 2 क्या है, लिमिट दे रखी है। यहाँ से देखो 1 से 2 तक लिमिट दे रखी है। तो इनमें हम चेक करेंगे। तो इससे बड़ी और इससे छोटी वैल्यू मान लीजिए माइनस का 1/2 ले लिया। माइनस का 1/2 इसमें रखेंगे तो देखो ये नेगेटिव हो जाएगा और ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव वैल्यू देगा। कहने का मतलब इस इंटरवल में ये फंक्शन है जो पॉजिटिव रहेगा। और 0 से 1/1 के बीच में मान लीजिए मैं पॉजिटिव 1/2 रख देता हूँ इसके अंदर। तो 1/2 रखने से ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये भी पॉजिटिव होगा, बट ये नेगेटिव होगा। तो ये दोनों पॉजिटिव और ये नेगेटिव है, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो नेगेटिव आंसर आएगा। इससे बड़ी और इससे छोटी कुछ भी वैल्यू रखते हैं अपन तो ये पॉजिटिव ही रहेगा। अच्छा, अब हमने इस फंक्शन को 3 लिमिट्स में ब्रेक कर लिया, -1 से 0 और 0 से 1 और 1 से 2। तो देखो इसको किस तरह से लिखते हैं हम। इसको हम लिखेंगे इंटीग्रेशन -1 से 0। -1 से 0 में देखो ये क्या था, पॉजिटिव था अपना। तो हम लिखेंगे इस यहाँ x³ अब मोड हटा देंगे, माइनस में x और dx। और दूसरा 0 से लेकर के 1 तक था, 0 से लेकर के 1 तक इसमें नेगेटिव था, नेगेटिव को मैंने बाहर ले लिया तो इसको लिख दिया हमने x³ माइनस में x और dx। और प्लस के अंदर अगली लिमिट थी 1 से लेकर के 2 तक थी और यहाँ पॉजिटिव था इसमें, तो यहाँ भी x³ और माइनस का x और dx। अब इस नेगेटिव को ख़त्म कर लो, पहले नेगेटिव माइनस को ख़त्म करेंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। तो इसको किस तरह से लिख सकते हैं हम, तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे। देखो, यहाँ से -1 से 0 और x³ माइनस में x और dx और माइनस को आगे यहाँ प्लस ले लेते हैं और यहाँ 0 से 1, तो यहाँ अंदर लेने से ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव। तो यहाँ x माइनस में x³ हो जाएगा। इससे क्या है कि हमको जो क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो बहुत ईजी हो जाएगा इसमें। तो यहाँ से कहीं कन्फ्यूजन नहीं रहेगी। यहाँ 1 से लेकर के 2, इसमें x³ माइनस में x, ये तो पॉजिटिव था ही इसके। तो अब हम सभी का इंटीग्रेशन करते हैं तो हमको पता है कि x⁴n से हो रहे हैं सारे इंटीग्रेशन, कहीं दिक्कत है ही नहीं। तो इसकी x⁴n से करोगे तो आपके फॉर्मूला अच्छे से याद होगा। तो x⁴n + 1/n+1 होता था, तो ये क्या हो जाएगा 4/4 माइनस में यहाँ x² 2 हो जाएगा और लिमिट रख दो। अब आप लिमिट -1 से 0 प्लस में यहाँ हो जाएगा x² माइनस में x⁴/4, यहाँ x² 2 हो जाएगा और लिमिट हम रख देंगे यहाँ 0 से 1 हो जाएगा और प्लस के अंदर यहाँ x⁴/4 माइनस में x² 2 और यहाँ से लिमिट रखेंगे तो यहाँ 1 से लेकर के 2 तक लिमिट हो जाएगी, यहाँ से 1 से लेकर 2 तक। अच्छा, अब देखो यहाँ 0 लिमिट रखो, 0 लिखेंगे तो 0/4, तो ये 0 हो गया। माइनस में 0/2, ये भी 0 हो गया। तो अपर लिमिट रख दी हमने। अब लोअर लिमिट रखते हैं माइनस। देखो -1⁴ करेंगे तो 1 ही आएगा पॉजिटिव, तो यहाँ 1/4 और माइनस में यहाँ 1 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस का 1 आएगा /2 और ये पहला हमने सोल्व कर लिया। अब सेकंड को लेते हैं हम। देखो यहाँ
यहाँ से अपर लिमिट 1 रखेंगे, यहाँ 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, तो यानी 1/2, और फिर माइनस में यहाँ 1 की पावर 4 भी 1 ही होगा, 1/4 अपर लिमिट है, और लोअर लिमिट है तो आप रखो चाहे न रखो, देखो नेगेटिव हो रहा है, यहाँ 0 हो रहा है, यहाँ भी 0 हो रहा है, यहाँ भी 0 हो रहा है, तो मैं इसको यहीं ख़त्म कर देता हूँ, इसको ये 0। अच्छा, प्लस में यहाँ इसकी अपर लिमिट 2 की पावर 4 है, तो 2 की पावर 4 16 होते हैं, और अपॉन में 4, माइनस में 2 का स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, अपॉन में 2 है, इसको ये तो अपर लिमिट रख दी, माइनस में लोअर लिमिट में 1 रखेंगे हम, तो यानी 1/4 और प्लस माइनस में यहाँ 1/2 और ब्रैकेट क्लोज, ये हो गया। अब हम इनको सोल्व करते हैं, तो देखो ज़्यादा हार्ड है नहीं, सोल्व करोगे तो भी यहाँ से ये तो जो 0 हो ही गया, यहाँ आप चाहो तो अलग अलग ब्रैकेट्स को सोल्व करके खोल सकते हो, अदरवाइज मैं क्या है कि यहाँ माइनस से इन ब्रैकेट्स को ओपन कर देता हूँ, यहाँ ये तो 0 हो गया, माइनस को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 1/4, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 1/2, और ये प्लस का 1/2 है, और माइनस का 1/4 है। यहाँ देखो इसको काटोगे तो 4 आ जाएगा, और ये इसको इससे काटेंगे तो 2 आ जाएगा, यानी प्लस का 4 माइनस का 2 हो गया, और इसको सोल्व किया हमने, ब्रैकेट खोला तो यहाँ माइनस का 1/4 हो गया, और माइनस प्लस का 1/2 हो गया। अब देखो गौर से, यहाँ 1/2 देखो 1 2 और 3 है ना, तो यहाँ 2 एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ 1 2 3, तो 3/2 हो गया, 3/2, और यहाँ माइनस में यानी हमने 4 एलसीएम लिया, तो देखो माइनस का 1, माइनस का 2 और माइनस का 3, ये 3 ले लिया। इसके अंदर थोड़ा सा मैं डार्क से दिखा देता हूँ, इससे देखो ये और ये माइनस 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 है ना, 3 बार है, तो माइनस का 3 हो गया, और यहाँ देखो 4 - 2 कितना हो गया, प्लस का 2 हो गया। अब हम क्या करेंगे, हम एलसीएम ले लेते हैं, इसमें 4 एलसीएम ले लेंगे, तो इसको 2 से डिवाइड करो, 2 टाइम गया तो ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये तो 6 हो गया, माइनस में 3 हो गया, और प्लस का 8 हो गया, और 8 और 6 14 होते हैं, 14 माइनस में 3 अपॉन के अंदर 4, तो यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा 11 आ जाएगा, बच जाएगा, कितना बच जाएगा, ये 11/4 हमारा आंसर हो जाएगा। एक बार हम आंसर मैच कर लेते हैं, देखते हैं क्या है इसका। सही है एकदम आंसर। हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन 29 की ओर चलते हैं। देखो 29 में क्या है, 29 में इसको साइड में रख दो, जरूरत पड़ेगी इसको। यहाँ 29 है, यहाँ -π/4 से sin स्क्वायर x dx है, तो देखो यहाँ हमारे पास में P7 आइडेंटिटी लग रही है इसके अंदर। देखो एफ ऑफ एक्स यानी इवन और ओड फंक्शन का है, यानी कि एफ ऑफ एक्स हमारे पास में ये है, एफ ऑफ एक्स क्या है हमारे पास, साइन स्क्वायर एक्स है, साइन स्क्वायर एक्स। इसमें एक्स -x रखता हूँ, तो यहाँ एफ -x रखूँगा यहाँ, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर -x। तो यहाँ कहने का मतलब माइनस का साइन एक्स हो जाएगा, साइन एक्स, लेकिन यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं होल स्क्वायर में, तो कहने का मतलब ये पॉजिटिव का साइन स्क्वायर एक्स ही हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स हो जाता है। तो ऐसे केस में क्या होता है, यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ π/2 आ जाएगा, π/4 हो जाएगा, यहाँ 2 आगे आ जाएगा। तो ये देखो मैंने आपको कौन सी लिमिट है, P7 दिखाई थी मैंने आपको, देखो इसमें देख भी लो, -a से a है, एफ ऑफ एक्स dx है, यदि f -x रखने पर वापस x मिल जाए, fx मिल जाए, तो देखो fx ये था, -x रखने पर वापस हमको fx ही मिल रहा है, fx ही मिल रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा i = के अंदर यहाँ से आ जाएगा 0, यहाँ π/4 और ये 2, और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर x dx। देखो ये आइडेंटिटी है, देखो इसके अंदर इसको या लिख देना /P4 लिख देना, /P7 यदि अच्छे से आपके याद है तो ये लिख देना /P7, अदरवाइज आइडेंटिटी लिखना, जो प्रोबेबिलिटी है ना वो लिखना आप, तो है कि नहीं। अच्छा, अब हम साइन स्क्वायर एक्स का तो पीछे भी कर चुके हैं कई क्वेश्चन, तो देखो इसमें साइन स्क्वायर एक्स का क्या होता है, हमने आपको पेन कहा, देखो सिंस cos 2x की 4 फॉर्मूले थे, जिसमें एक फॉर्मूला ये था 1 - 2 साइन स्क्वायर एक्स था, इसको इधर लाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, यानी 2 साइन स्क्वायर एक्स = 1 - cos 2x हो जाएगा, और ये साइन स्क्वायर है यहाँ
बाकी 2 भी है तो इस पूरे की जगह ले दो आप। तो इसमें ये देखो ये 2 है, इसको मैं काट करके अगली स्टेप में अंदर ले लेता हूँ। तो यहाँ से आई इक्वल टू 2 को यहीं उठा देता हूँ। तो यहाँ 0 से पाई बाई 4 और 2 साइन स्क्वायर एक्स है, तो 2 साइन स्क्वायर एक्स हमारे पास में है, ये देखो 2 रहा बाहर में। तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 माइनस में कोस 2x हो जाएगा और dx हो जाएगा। अब हम इनका क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन करते हैं। सभी का इंटीग्रेशन हम जानते हैं। तो देखो इसके अंदर क्या होगा, 1 का इंटीग्रेशन x होता है, x के रेस्पेक्ट में, माइनस में कोस का क्या होता है साइन 2x होता है, कोस x 2x से क्या हो जाएगा साइन 2x हो जाएगा। और 2 कोफिशिएंट है जो डिवाइड में आ जाएगा 2, और फिर लिमिट लगा दो आप, ये 0 लगा दो और अपर लिमिट पाई बाई 4 लगा दो। अब हम इनको सोल्व करते हैं। तो देखो अपर लिमिट रखते हैं पहले यहाँ। तो अपर लिमिट यहाँ पाई माइनस, जहाँ भी एक्स है वहाँ पाई रख दो। तो माइनस में ये 1/2 तो ये है, और ये साइन 2 इंटू में पाई बाई 4, और ये तो अपर लिमिट रख दिया। और माइनस में फिर लोअर लिमिट रखो, तो ये भी 0, और माइनस में साइन 2 इंटू 0 करेंगे, साइन 0 हो जाएगा, तो पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी। अच्छा, अब यहाँ से हम और सोल्व करेंगे। तो यहाँ देखो पाई और माइनस में 1/2 और इसको काटेंगे तो 2 आ गया। तो यहाँ से क्या है साइन पाई, और साइन पाई की वैल्यू, साइन पाई बाई नहीं पाई बाई 2 हो गया यहाँ। तो साइन पाई बाई 2 की वैल्यू 1 होती है। तो इसका जो फाइनल आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, पाई माइनस 1/2, ये हमारा आंसर आ जाएगा। एक बार आंसर चेक कर लेते हैं। पाई बाई 4 आ रहा है, तो अपर लिमिट यहाँ लिखने में मिस्टेक होगी, यहाँ पाई बाई 4 आएगा, ये लिखने में मिस्टेक होगी पाई बाई 4, ये पाई बाई 4, बाकी ठीक है। ये अपर लिमिट पाई बाई 4 थी ना, यहाँ भी पाई बाई 4 रख दी, लेकिन यहाँ मिस्टेक से गलती से पाई रख दिया, तो पाई बाई 4 है। चलो एक क्वेश्चन कंप्लीट होता है, यहाँ पाई बाई 4 कर देते हैं, पाई बाई 4, बाकी ठीक है सब। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 देखो क्या है, आइडेंटिटी तो बहुत काम आएंगी, इसको कहीं नहीं दो। क्वेश्चन नंबर 30 के अंदर देखो यहाँ ये दे रखा है, ये क्वेश्चन है। तो हम इसको आई के इक्वल ले लेते हैं कि आई इक्वल के अंदर ये हमारा क्वेश्चन है। अब बाई P4 देखो 0 से पाई है, तो यहाँ लिखेंगे हम बाई P4 यदि आपके नंबरिंग अच्छे से याद है तो ये यूज कर लेना, अदरवाइज आइडेंटिटी प्रॉपर्टी लिख देना। देखो यार 0 से a है, f ऑफ x है, तो क्या आता है a माइनस एक्स हो जाता है 0 से, तो ये P4 लिख दिया मैंने। तो अब यहाँ से यहाँ लिखेंगे आई इक्वल टू के अंदर 0 से पाई, और x है वहाँ क्या रख देंगे, जहाँ भी x है वहाँ पाई माइनस एक्स रख देंगे, और ब्रैकेट क्लोज। और यहाँ साइन x है, तो यहाँ थोड़ा अलग दिखा देता हूँ मैं, साइन पाई माइनस एक्स करेंगे तो ये है साइन एक्स ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा साइन एक्स, तो यहाँ हमने साइन एक्स ही लिख दिया, और अपॉन के अंदर 1 प्लस में कोस स्क्वायर एक्स ही हो जाएगा, क्योंकि हम कोस स्क्वायर एक्स की जगह पाई माइनस एक्स रखेंगे। यहाँ दिखा देता हूँ मैं, तो ये क्या हो जाएगा माइनस में कोस एक्स हो जाएगा, कोस एक्स और स्क्वायर। तो इसको हम ऐसे लिखते हैं, माइनस में कोस एक्स का होल स्क्वायर लिखते हैं, तो स्क्वायर में ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो यहाँ कोस स्क्वायर एक्स ही आ गया, एज इट आ गया इसके अंदर, है कि नहीं। तो ये हमने सोल्व कर दिया। अब इसको नंबर यहाँ 1 दे दिया मैंने, और इसको नंबर 2 दे दिया। अच्छा, अब इसको 2 देने से बजाय पहले ओपन करते हैं इसको थोड़ा सा। तो यहाँ से आई इक्वल टू में यहाँ देखो पाई को एक्स से मल्टीप्लाई करो, यहाँ 0 और पाई, और यहाँ पाई साइन एक्स और dx लगा दो, अलग अलग फंक्शन बना दो, अपॉन में 1 प्लस में कोस स्क्वायर एक्स, और फिर माइनस है यहाँ माइनस, और इंटीग्रेशन 0 से पाई, और यहाँ x साइन एक्स dx अपॉन में 1 प्लस में कोस स्क्वायर एक्स, ये आ गया। अब 1 को और ये नंबर 2 दे दो, इसको 1 को और 2 को ऐड कर दो, या तो इसकी वैल्यू यहाँ रख दो, बात एक ही है, तो आई हो जाएगा, ये इधर आएगा तो 2 हो जाएंगे, या इनको दोनों को ऐड करेंगे ना, तो ये 1 और 1 आई और 1 आई, तो कितना हो जाएगा 2 आई हो जाएगा। ये 1 आई और 1 आई 2 आई हो जाएगा, ये तो हो जाएगा हमारे पास में 2 आई, और ये पार्ट कट जाएंगे, तो यहाँ से हमको मिल जाएगा 0 से पाई, और यहाँ पाई को हमने बाहर ले लिया, और यहाँ होगा साइन पाई नहीं साइन एक्स dx अपॉन में 1 प्लस में कोस स्क्वायर एक्स, ये हमारा इस तरह से ओपन कर दिया हमने। अच्छा, अब इसमें ज़्यादा कुछ करने की इस 2 को डिवाइड दे दो, यहाँ 2 को हम क्या कर देंगे डिवाइड दे देंगे। तो यहाँ से आई की वैल्यू क्या आ जाएगी, आई की वैल्यू आ जाएगी पाई बाई 2
और इंटीग्रेशन 0 से पाई और यहाँ साइन एक्स डी एक्स अपॉन के अंदर 1 प्लस में कोस स्क्वायर एक्स, ये आ गया। अब हम क्या करते हैं, देखो हम कोस एक्स को हम टी मान लेते हैं, तो यहाँ लिखेंगे हम, हिंदी वाले मानना लिखना, इंग्लिश वाले लेट लगाना, लेट कोस एक्स इक्वल टू में टी ले लिया हमने, तो इसका डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा, माइनस में साइन एक्स और इधर से डी एक्स आ जाएगा इक्वल टू में डी टी। तो यहाँ साइन एक्स डी एक्स है तो यहाँ लिख देंगे हम साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू में माइनस में डी टी। तो देखो यहाँ आई इक्वल टू में इस माइनस को मैं बाहर ले लेता हूँ, यहाँ पाई बाई 2 है और इंटीग्रेशन यहाँ 0 से क्या हो जाएगा, 0 से पाई है और यहाँ साइन एक्स की जगह क्या हो जाएगा, ये यहाँ से डी टी हो जाएगा इसकी, तो यहाँ तो डी टी हो जाएगा और अपॉन में 1 प्लस में टी का स्क्वायर हो गया, इस तरह से हो गया ये। अच्छा अब हम यहाँ माइनस को हमने बाहर ले लिया, तो अब यहाँ लिमिट और चेंज करनी पड़ेगी, एक भूल हो गई हमारे से, हम लिमिट को चेंज करेंगे। तो देखो इसमें थोड़ी सी मिस्टेक अभी ठीक कर लेते हैं। इसमें वैन यहाँ देखेंगे WH वैन, जब टी मानते हैं तो लिमिट चेंज करें, वैन एक्स इक्वल टू में ये लिमिट है 0, देन टी इक्वल टू में क्या आएगा, देखो एक्स की जगह 0 रखेंगे यहाँ कोस, तो कोस 0 की वैल्यू 1 होती है तो यहाँ 1 लगा देंगे और एक्स से वैन एक्स इक्वल टू में यहाँ पाई रखेंगे पाई, देन टी इक्वल टू में देखो कोस पाई है, कोस पाई की वैल्यू माइनस की 1 होती है, क्या होती है, माइनस का 1 होता है, तो यहाँ 0 है वहाँ तो हम रखेंगे क्या रखेंगे, यहाँ 1 रख देंगे और इसकी जगह क्या रख देंगे हम, माइनस का 1 रख देंगे ये। अच्छा अब हम आइडेंटिटी का यूज करते हुए देखो इसके अंदर जो सेकंड नंबर आइडेंटिटी थी उसके अंदर यदि इसकी लिमिट चेंज कर देते हैं तो साइन चेंज हो जाता है इसके अंदर, है ना, तो ये यानी बाई P2 देखो, ये देखो यहाँ से ये देखो बाई P2 ए से बी है एफ ऑफ एक्स डी एक्स है, यदि यहाँ से हमने लिमिट चेंज कर दिया, जो भी लिमिट थी तो ये माइनस यहाँ पॉजिटिव था तो ये नेगेटिव हो गया, अब यहाँ भी लिमिट चेंज करेंगे तो ये पुनः नेगेटिव हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा। तो ये कहने का मतलब है इसकी लिमिट चेंज कर दो आप इसके अंदर, तो हमने क्या कर देंगे इसकी यहाँ आई इक्वल टू के अंदर ये देखो पाई बाई 2 पॉजिटिव कर दिया मैंने और यहाँ इनकी लिमिट चेंज कर दी, -1 को नीचे ले लिया, +1 को ऊपर ले लिया और डी टी अपॉन में 1 प्लस में टी का स्क्वायर, इतना कर लिया हमने। अच्छा अब हमारे पास में क्या है, इवन और ओड यानी प्रॉपर्टी 7 देखो P7 देखो P7 ये रही, P7 क्या करिए, माइनस ए से ए है एफ ऑफ एक्स है, यदि एफ एक्स की जगह एक्स की जगह -x रखे और वापस एफ एक्स आ जाता है ना तो ये हो जाएगा, इसमें इसकी जगह 0 रख देंगे, यहाँ 2 आ जाएगा और ए 2 0 से ए एफ एक्स डी एक्स आ जाएगा। तो देखो यहाँ से यहाँ मान लो हमारे पास में एफ ऑफ टी है फिलहाल तो फंक्शन टी, तो ये क्या है 1/1 प्लस में टी का स्क्वायर है, तो एक्स टी है वहाँ माइनस टी रख देता हूँ मैं, क्या रख देता हूँ माइनस टी, तो एफ माइनस टी रखा मैंने, तो ये क्या हो गया 1/1 माइनस टी का स्क्वायर करूँगा तो ये क्या हो जाएगा 1/1 प्लस में टी स्क्वायर हो गया, कहने का मतलब वापस एफ ऑफ टी ही मिल गया, तो ये मिल गया, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये तो इवन फंक्शन है तो, है ना, तो यहाँ लिख देंगे हम बाई प्रॉपर्टी 7 बाई P7 7 ही है इसमें, तो यहाँ हो जाएगा हमारे पास में आई इक्वल टू में यहाँ पाई बाई 2 पहले से था, इनटू में यहाँ से क्या हो जाएगा 2 और इस आइडेंटिटी से 0 यहाँ 1 हो जाएगा और यहाँ 1/1 प्लस में टी का स्क्वायर और डी टी। अब देखो ये तो tan इनवर्स का है, डायरेक्ट आपको फॉर्मूला पता है, 2 से 2 कट गया यहाँ, तो हमारे पास में यहाँ पाई और ये आ गया हमारे पास tan इनवर्स टी और लिमिट रख देंगे 0 से 1। अच्छा अब हम इनको सोल्व कर देते हैं, तो देखो लिमिट रख दो यहाँ, तो पाई अपर लिमिट रखो 1, तो यहाँ tan इनवर्स 1 आपने सेकंड चैप्टर में अच्छे से प्रैक्टिस की है, tan इनवर्स 1 की वैल्यू π/4 होती है, माइनस में यहाँ tan इनवर्स 0, तो यहाँ से पाई तो ले लेंगे ये और इसकी वैल्यू π/4 होती है, आपको खूब प्रैक्टिस कराई थी यहाँ π/4 और माइनस में इसकी वैल्यू 0 होती है 0, तो ये इसका फाइनल आंसर क्या आ गया, इसका फाइनल आंसर आ गया पाई का स्क्वायर अपॉन में 4, इसका है जो फाइनल आंसर है। तो ये क्वेश्चन नंबर 30 कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन 30 है तो 31 देखते हैं। 31
31 के अंदर देखो हमको -1 से 1 है और साइन की पावर 5x और कोस की पावर 4x dx है। तो हम इसके अंदर देखते हैं सबसे पहले तो इस ये है, सॉरी अच्छा दिखा नहीं क्या, यहाँ से हम क्या करते हैं, यहाँ -a से a की आइडेंटिटी लग रही है। तो देखो यहाँ f ऑफ x है ना, f ऑफ x वो क्या है, साइन x की पावर यानी साइन 5x और यहाँ कॉस x की होल पावर 4 है, इस तरह से ये। तो x है जहाँ -x रखो, f है जहाँ -x रखते हैं, तो ये क्या हो जाता है, देखो यहाँ साइन माइनस का x है और माइनस का x माइनस साइन x होता है, तो -12 आ जाएगा और यहाँ साइन x और ये पावर में 5 है और कोस -x, तो कोस x पॉजिटिव हो जाता है, तो ये कोस x की पावर 4, कोस x की पावर 4 है। तो यानी कि ये वापस fx मिल गया हमको। कहने का मतलब ये इवन फंक्शन है, यानी सम फलन है, इवन फंक्शन है। तो इसमें क्या हो जाता है, इसके अंदर इस तरह से हो जाता है ये, यहाँ ओहो सॉरी इवन नहीं है, ओड फंक्शन है, यहाँ तो ओड फंक्शन है ना, -fx आया है, सॉरी ये मिस्टेक होगी ना, माइनस सिंस एफ यहाँ लिख देंगे, सिंस गिवन फंक्शन इज ओड फंक्शन दिया गया फलन है जो विषम फलन है, इसलिए इसकी आइडेंटिटी को लेकर के हैंस बाई P7 आइडेंटिटी है, बाई P7 क्या हो जाएगा, यहाँ -1 से 1 और साइन x की होल पावर 5 और कॉस x की होल पावर 4 और dx कंप्लीट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम 32 क्वेश्चन के अंदर हमको क्वेश्चन को देखते ही P4 याद आ रही है। तो हम इसको इस तरह से लिखते हैं कि i इक्वल टू में 0 से π/2 और साइन x की होल पावर 4 है और ये dx अपॉन साइन 4x प्लस में कोस 4x, बाकी बोला ऐसे जाता है, साइन x है ना, इसकी होल पावर, ये साइन की पावर x है तो इसको ऐसे लिखते हैं साइन x की होल पावर 4, दोनों सेम ही होते हैं, ये x पर कभी पावर नहीं आती, x पर उसमें ना, इस तरह से बोलते हैं। तो ये तो आइए अब हम लिखेंगे यहाँ बाई P4, तो P4 में लिखा था, बताया था आपको कि जहाँ x है वहाँ क्या रख देंगे, a माइनस ए रखते हैं। एक बार दिखा भी देता हूँ, बाई P4 के अंदर देखो P4 में जहाँ x है वहाँ a माइनस एक्स रखेंगे, इसके अंदर x। तो बाई P4 करते हैं हम इसको। तो यहाँ से तो हमको i मिल रही है और यहाँ से 0 से π/2 और यहाँ देखो साइन और यहाँ 4 पावर में लगा दो और x की जगह π/2 माइनस एक्स रख दो और अपॉन में यहाँ साइन और पावर में 4 लगा कर x की जगह क्या कर दो, π/2 माइनस एक्स कर दो और प्लस में यहाँ क्या कर दो, कॉस पावर में 4 लगा के x की जगह π/2 माइनस में x कर दो और ये dx। तो देखो क्या हो गया 0 से π/2 और देखो साइन π/2 के ऊपर कोस में चेंज हो जाता है, किस में चेंज होता है, कोस। तो कोस x की पावर यानी 4 हो जाएगी और यहाँ साइन 4x और प्लस नहीं, साइन को किस में चेंज हो जाएगा, कोस में चेंज हो जाएगा, ये किस में हो जाएगा, π/2 कोस में चेंज हो जाएगा। तो कोस की पावर 4x प्लस में यहाँ ये साइन में चेंज हो जाएगा, साइन की पावर 4x और dx, ये हो जाएगा। अच्छा अब हम ये नंबर हमारे पास में 1 है और ये नंबर हमारे पास 2 है, तो 1 को और 2 को ऐड करेंगे, यहाँ 1 और प्लस में 2 करेंगे, तो यहाँ i प्लस में i क्या होगी, 2i होगी और 0 से π/2 दोनों में है, 0 से π/2 दोनों में है और इनको ऐड करेंगे तो देखो डिनोमिनेटर यानी जो हर है इसका उनमें सेम है, तो अंश है ना, जो न्यूमरेटर है वो ऐड हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये दोनों को ऐड करेंगे तो साइन 4x प्लस में कोस की पावर 4x और अपॉन में यहाँ है, यहाँ क्या हो जाएगा, कोस
की पावर 4 और एक्स प्लस में यहाँ साइन की पावर 4 और एक्स और डी एक्स, ये दोनों सेम है। देखो गौर से देखोगे तो दोनों सेम है। यहाँ साइन प्लस कोस है, यहाँ कोस प्लस साइन है, बात एक ही आगे पीछे। तो ये दो कट जाएंगे तो यहाँ 1 बच जाएगा। तो यहाँ क्या बच जाएगा 0 से π/2 और यहाँ 1 बच गया और डी एक्स। अब हम x के रेस्पेक्ट में जानते हैं कि 1 का इंटीग्रेशन x होता है। तो यहाँ 2i = में यहाँ x कर दिया और लिमिट है हमारी 0 से π/2। तो यहाँ अपर लिमिट रखेंगे तो π/2 माइनस में 0। तो यहाँ से i की वैल्यू क्या आ गई, i की वैल्यू π/4 आ गई, i की वैल्यू π/4 आ गई। और यहाँ कहीं स्क्वायर वगैरह कुछ है नहीं, तो एक बार आंसर और चेक कर लेंगे। एक बार आंसर देखते हैं क्या होता है इसका। आंसर में π/4 ही आ रहा है, बिल्कुल ठीक है आंसर। अब इसका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी ओर चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, देखो क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन नंबर 33, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। तो इसको हम इस तरह से करते हैं, देखो यहाँ tan को हम क्या करते हैं साइन और कोस में तोड़ देते हैं, तो ज़्यादा हार्ड है नहीं ये। यानी कि i = में यहाँ देखो π/6 से π/3 है, और यहाँ देखो साइन अपॉन कोस, कोस यहाँ एलसीएम ले लेंगे। तो यहाँ कोस हमने एलसीएम ले लिया, तो रूट में कोस एक्स और यहाँ रूट में साइन एक्स था, और डिवाइड के अंदर साइन अपॉन कोस है तो डिवाइड में कोस आ जाएगा, तो कोस ऊपर चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा कोस एक्स और रूट के अंदर ये चला गया। अच्छा, तो नंबर ये तो 1 आ गया, ये तो नंबर 1 आ गया। अब देखो बाई एस के अंदर इंटीग्रेशन बाई P3 लगा दो, यानी P3 बाई P3। तो वहाँ ए की एक्स यहाँ क्या था, a + b - x होता था। तो देखो P3 देख लो आप इसमें, ये देखो a + b था, तो x है उसकी जगह क्या करता था a + b - x करते हैं अपन। तो यहाँ बाई P3 लिख दिया क्योंकि ध्यान था मेरे। तो अब आगे हम इसको इस तरह से कर लेंगे, देखो i = में इंटीग्रेशन π/6 से π/3 और रूट के अंदर क्या हो जाएगा कॉस और x है जहाँ क्या रख देंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे। तो यहाँ मैं रफ में ऐड कर देता हूँ π/3 प्लस में π/6। तो इनको ऐड किया तो देखो 6 एलसीएम लेंगे, यहाँ 2 और 2π प्लस में 3π, यानी 2π प्लस में पाई। तो ये क्या हो जाएगा 3π/6 से काटेंगे तो π/2 हो जाएगा। कहने का मतलब इनको ऐड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, यानी π/2 माइनस में x आ गया, और यहाँ से इसको ऐड सोल्व करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, रूट में कोस π/2 माइनस में x है, और प्लस के अंदर रूट में यहाँ साइन और ये π/2 माइनस में x है, ये आ गया और dx। अच्छा, अब हम जानते हैं कि π/2 पर फंक्शन चेंज हो जाता है। तो यहाँ हमारे पास में क्या आ गया, यहाँ π/6 से π/3। अच्छा, और ये तो किस में बदलेगा, साइन में बदलेगा, कोस किस में बदल जाएगा, साइन में। तो रूट में साइन x हो गया, साइन x और dx, और अपॉन में कोस किस में चेंज होगा, साइन में। तो रूट में साइन x और प्लस में साइन किस में चेंज होगा, कोस में चेंज होगा, कोस x रूट में, और इसको नंबर 2 दे देते हैं। तो 1 को और 2 को ऐड करो, देखो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, देखो दोनों का, तो न्यूमरेटर ऐड हो जाएगा। तो न्यूमरेटर में साइन एक्स और कोस एक्स ही होगा ना, साइन एक्स कोस होगा। डिनोमिनेटर इसका भी सेम है, इसका भी सेम है, तो जो न्यूमरेटर अंश है ना, उन दोनों को जोड़ देते हैं अपन। तो ये क्या हो जाएगा 2i = में यहाँ 0 से π/3, यहाँ π/6 से π/3 है, और ये हो जाएगा अंडर रूट साइन एक्स प्लस में रूट में कोस एक्स और ये dx, और अपॉन में यहाँ भी रूट के अंदर क्या है साइन एक्स है प्लस में रूट में कोस एक्स है, ये है। तो ये देखो पूरा ब्रैकेट कट जाएगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा π/6 से π/3 और यहाँ 1 dx। तो यहाँ मिलेगा हमको 2i = यहाँ 1 की जगह हम x रख देंगे, और लिमिट के अंदर यहाँ π/6 और ये π/3। अच्छा, अब इसमें हम लिमिट रख देंगे। तो 2i = में अपर लिमिट रखो पहले x यहाँ π/3 माइनस, फिर लोअर लिमिट रखो π/6। तो यहाँ से 6 हमारा एलसीएम आ जाएगा, ये 2 से मल्टीप्लाई जाएगा, तो 2π माइनस में x 1π। तो यहाँ से क्या मिल गया हमको, यहाँ से π/6 मिल गया। तो ये 2 है मल्टीप्लाई में, डिवाइड में आ जाएगा। तो i = में क्या आ जाएगा,
ये पाई अपॉन में 2 इंटू में 6 है, तो जो फाइनल आंसर आ जाएगा पाई अपॉन में 12, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 33 था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखो कि 34 क्या है। ये क्वेश्चन है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इस पर विशेष ध्यान दें और इसमें कई प्रॉपर्टी लगेंगी, अच्छे से देखिए। इसमें देखो, इसके अंदर हम सबसे पहले इसको आई नंबर 1 डाल देते हैं। आई डाल करके आई इक्वल टू के अंदर 0 से पाई बाई 2 और log साइन एक्स डी एक्स, यहाँ नंबर 1 डाल दिया, नंबर 1। अच्छा, अब इसमें हम P4 लगाएंगे। क्या लगाएंगे? यहाँ बाई P4 तो यहाँ से क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा आई इक्वल टू में यहाँ 0 से पाई बाई 2 और यहाँ log, और ये हो गया साइन, और इसकी जगह क्या रख देंगे पाई बाई 2 माइनस में एक्स और डी एक्स। तो ये और सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 से पाई बाई 2 और log, और पाई बाई 2 पर फंक्शन चेंज हो जाता है, तो इसमें किसमें हो गया कोस एक्स और डी एक्स, इसमें हो गया। अब हम एक इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं और 2 को और 1 को ऐड करते हैं, तो यहाँ दिखाएंगे 1 इक्वेशन 1 प्लस में इक्वेशन 2 को हमने ऐड कर दिया, तो ये क्या होगा 2i हो गया। ये तो हो गया 2i और इक्वल टू में देखो 0 से पाई बाई 4 इसमें भी है, इसमें भी है, तो ये क्या हो जाएगा 0 से पाई बाई 4 और log के अंदर क्या है, log में साइन एक्स और प्लस के अंदर log में कोस एक्स और ये dx। तो यहाँ कौन सी आइडेंटिटी, log m इंटू एन की आइडेंटिटी लग रही है। क्या होती है log m इंटू एन की, क्या होती है log m प्लस में log n होती है। तो ये इस फॉर्म में, तो इस फॉर्म में चेंज कर देंगे इसको, तो ये क्या हो जाएगी 2i इक्वल टू में 0 से पाई बाई 2 और ये हो जाएगी log, यहाँ से हो जाएगा हमारे पास में क्या साइन एक्स डॉट में कॉस एक्स और डी एक्स। अब हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था इसके अंदर, 11th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि साइन 2x इक्वल टू में क्या होता है, सिंस साइन 2x इक्वल टू में क्या होता है 2 साइन एक्स कोस एक्स होता है। तो ये फॉर्मूला लेने के लिए हमारे पास 2 की कमी है, तो हम 2 से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 से ही इसको डिवाइड कर देते हैं। अच्छा, तो अब ये क्या हो गया, देखो ये तो साइन 2x हो गया, तो यहाँ से 2i इक्वल टू में 0 से पाई बाई 2 और यहाँ log साइन 2x हो गया, साइन 2x हो गया, और माइनस में log m अपॉन n वाली प्रॉपर्टी याद करो, log m अपॉन n क्या होता है log m माइनस में log n हो जाता है, तो ये m अपॉन n में था, तो ये क्या हो जाएगा 0 से पाई बाई 2 और ये log 2 हो गया। तो इसको log 2 तो कांस्टेंट है, यहाँ 1 मान लें, तो 1 का तो हम जानते हैं x के रिस्पेक्ट में 1 होगा, और ये dx है, दोनों x के रिस्पेक्ट में चल रहे थे, ये dx है। अच्छा, अब देखो यहाँ इसका तो इंटीग्रेशन कर लेते हैं और इसमें हम इसको इस थोड़ा सा अलग ले लेते हैं, 2i और प्लस के अंदर मैं इसको i1 मान लेता हूँ, है ना, यानी कि इसको मैं i1 ले लिया मैंने i1, और यहाँ से माइनस का है, यहाँ इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x हो जाएगा, और ये 0 से पाई बाई 2 लिमिट है, और log 2 है जो कांस्टेंट है, जो का त्यों रख देंगे। तो यहाँ से क्या मिला हमको, यहाँ से i1 और माइनस में देखो यहाँ log, यहाँ अपर लिमिट रखेंगे पाई बाई 2 आ गया, लोअर लिमिट में 0 हो जाएगा, तो यानी कि पाई बाई 2 log 2 हो गया, सोल्व करने पर log 2 हो गया। हमने कितनी इक्वेशन ले ली थी, हमने 2 ले ली थी, तो यहाँ इक्वेशन 3 ले देते हैं, इसको नाम दे देते हैं 3। अब जो i1 को अलग से लिया था, हाँ, हम उसको हम अलग से पेपर पर सोल्व करते हैं। तो देखते हैं इसको अलग से पेपर पर हमने i क्या लिया था, देखो हमने इस तरह से लिया था कि i1 इक्वल टू लिया था 0 से पाई बाई 2। अच्छा, और यहाँ लिया था log, और ये लिया था हमने क्या लिया था साइन 2x लिया था, साइन 2x और dx लिया था। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, इस 2x को t मान लेते हैं, तो यहाँ लिखेंगे हम लेट
2x इक्वल टू में t ले लेते हैं तो इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो यहाँ 2 मिलता है, उधर से dx आ जाता है और इधर से dt, तो यहाँ से dx की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2 dt आ जाएगी। ये तो dx की जगह आ जाएगी, इसकी जगह t रख देंगे। बट यहाँ हम लिमिट चेंज करेंगे तो लिमिट के अंदर वैन x इक्वल टू में 0 रखेंगे, 0, तो यहाँ x की जगह 0 रखोगे आप 0, तो t भी हमारे पास में देन या एम्प्लाइज दैट लगा, तो एम्प्लाइज दैट t इक्वल टू में 0। अच्छा, दूसरा पेन लेते हैं यहाँ से, और वैन x इक्वल टू में π/2 लेते हैं, तो π/2 लेते हैं तो एम्प्लाइज दैट t की वैल्यू क्या मिलेगी, देखो π/2 लेंगे, 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ पाई मिल जाएगी हमको, वैल्यू क्या मिल जाएगी, पाई वैल्यू मिल जाएगी। अच्छा, अब हम इसमें रखते हैं, इसमें देखो, इसमें I1 के अंदर क्या रखते हैं, देखिए इसके अंदर जो I1 हमने बाहर लिया था, I1 हमने बाहर लिया था, उसमें क्या किया है अपन ने, यहाँ से इसकी जगह तो देखो log sin 2x था, तो यहाँ तो sin t रख दिया, और dx की जगह dt रख देंगे, dt रख देंगे, dt, और यहाँ 1/2 है तो इस 1/2 को यहाँ ले लेंगे और इंटीग्रेशन, और यहाँ लिमिट कहाँ है, लिमिट यहाँ 0 से तो 0 ही थी, यहाँ तो 0 ही है, और x π/2 तो वहाँ पाई रख देंगे, वहाँ क्या रख देंगे, पाई रख देंगे, ये लिमिट रख दिया अपने के अंदर। अच्छा, अब देखो यहाँ P7 देखो, P7 नहीं, P6 आएगा इसके अंदर, देखो मैं दिखा देता हूँ, P6 देखो, हम इसको पाई को इस तरह लिखते हैं, 2 × π/2 लिखते हैं, तो 2a की फॉर्म है, यानी x के जगह 2a - x रखेंगे तो वापस fx आ जाता है, तो ये फॉर्म बन जाती है ये। तो हम इसमें क्या करते हैं, रख के देखते हैं, दिखाते हैं पहले आपको। तो यहाँ से यहाँ रखता हूँ, सिंस से f(x) हमारे पास में क्या है, log sin t है। अच्छा, f(x) इक्वल टू है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या करेंगे, इसकी जगह पाई माइनस है, यानी पाई माइनस x रखेंगे, तो जहाँ log और या f(t) के चलेगा, यहाँ x के t, तो यहाँ पाई माइनस में t रख देंगे यहाँ, तो यहाँ t है, तो ये क्या हो जाएगा, log साइन है यहाँ, log और यहाँ साइन, और t की जगह क्या रख देंगे, पाई माइनस t, तो वापस क्या हो जाएगा, log और साइन t हो जाएगा, log साइन t हो गया वापस के अंदर, है कि नहीं, यानी कहने का मतलब है वापस में हमको fx ही मिल गया। तो ये क्या हो जाएगा, ये आपको I1 इक्वल टू 1/2 तो है ये, और इंटू में 2, और ये लिमिट हाफ, यानी 2 × π/2 है ये, तो ये क्या हो जाएगी, 0 से यहाँ π/2 हो जाएगी, और log साइन t और dt होगी। अच्छा, अब यहाँ से ये कट गई, यहाँ से क्या है, ये कट गई ये, तो यहाँ से हमारे पास में I1 इक्वल टू में सोल्व करने पे क्या है, 0 से π/2, 0 से π/2, और ये मिला हमको log साइन t dt। अच्छा, अब बाई P1 ले लो, है ना, तो यहाँ लिखेंगे हम बाई P1, यहाँ बाई P1, ये दिखाना P1, क्योंकि P1 के अंदर वेरिएबल चेंज कर देते हैं ना, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो बाई P1, देखो a से b f(x) है, a से b f(x) है, तो उसको वेरिएबल हमने चेंज कर दिया, f(t) dt हो गया, तो यहाँ से हम वेरिएबल चेंज कर दें, जहाँ t है वहाँ हम x कर देते हैं, तो यहाँ से I1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 से π/2 और log साइन x और dx हो गया, तो I1, तो यहाँ हमारा देखो जो मेन फंक्शन था ना, ये देखो यहाँ क्या था, ये देखो, ये यहाँ 0 से π/2 log साइन x dx था, तो इसको सोल्व किया कंप्लीट में, तो ये पूरा हमको I मिल गया, वापस में क्या मिल गया, I। तो अब वापस रख दो, इसके अंदर I1 की जगह क्या रख देंगे, हम I रख देंगे, हम क्या रख देंगे, I। तो यहाँ से 2i माइनस इसको सोल्व किया तो हमको I मिला है, माइनस में ये क्या हो गया, यहाँ से ये है π/2 और log 2 हो गया। अब इस I को इधर ले जाएंगे तो नेगेटिव हो जाएगा, तो दोनों को सोल्व करेंगे तो हमको मिल जाएगा I मिल जाएगा यहाँ से, और यहाँ से माइनस में π/2 और log 2। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है, ये हमारा फाइनल आंसर है। तो ये देखो आपने इसको सोल्व किया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट्स, जैसा भी लगा वीडियो आपको, अच्छा लगा, बुरा लगा, जैसा भी लगा उसमें कमेंट्स ज़रूर डालना। थैंक यू।